बीजेपी के लोग भी पकड़े गए हैं इस सरकार में। इतिहास अत्यंत कठोर मूल्यांकन करेगा कि नवीन बाबू ही उड़ीसा है लोकतंत्र का हत्याकारी है। जो संवैधानिक अधिकार पंचायतों को मिला था इसको खत्म कर दिया नवीन बाबू ने। लेकिन उड़ीसा तो किसी का पैतृक जमींदारी नहीं है। उनका चिटफंड घोटाला के बारे में मैंने बोला था असेंबली में जब मैं विधायक था। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में स्वागत है आपका। मैं अंशुमान आनंद। उड़ीसा की पॉलिटिक्स में बहुत बवाल मचा हुआ है, बहुत हंगामा मचा हुआ है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक गायब है और कहा जा रहा है कि पूरी राजनीति को ब्यूरोक्रेसी ने हाईजैक कर दिया है। तो वास्तविकता क्या है और सत्य क्या है, ये बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं माननीय MP साहब शिवराज सांघवी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर, उड़ीसा में मुख्यमंत्री महोदय नवीन पटनायक जी जो हैं वो कई महीनों से जनता उनको देख नहीं पा रही है, विधायक मिल नहीं पा रहे हैं, मंत्री तक नहीं मिल पा रहे हैं। क्या वजह क्या है इसकी? देखिए, मुख्यमंत्री अपना सारा सत्ता, अपना सारा क्षमता को कुछ ब्यूरोक्रेटों को समर्पित कर दिया है। और माननीय मुख्यमंत्री हमारा उड़ीसा का एक नंबर मुख्यमंत्री क्लेम करते हैं उनका चेलों ने। लेकिन उड़ीसा दरिद्रता में एक नंबर है, दारू में एक नंबर है, अयोग्यता में एक नंबर है। उड़ीसा ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल में है। मुख्यमंत्री अपना खुद शासन चलाना समर्थ नहीं होते हैं, इसलिए एक ब्यूरोक्रेट को चयन कर लिया, वो सारा अधिकार उनको सौंप दिया। लेकिन उड़ीसा तो किसी का पैतृक जमींदारी नहीं है, उनका एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी नहीं है। एक लोकतांत्रिक सरकार, जनता ने उनको चुनाव में चयन किया। ऐसा हस्तांतरण बिल्कुल गलत है, असंवैधानिक है, अगणतांत्रिक है। उड़ीसा में लोकतंत्र नहीं है। इसलिए उड़ीसा का दुर्भाग्य है कि नवीन पटनायक उड़ीसा में 25 साल तक मुख्यमंत्री बनकर रहा है और उन्होंने एक ब्यूरोक्रेट को अपना सारा सत्ता समर्पित कर दिया है। तो एक ब्यूरोक्रेट पूरी ब्यूरोक्रेसी हावी है, पूरी एक नौकरशाही हावी है, पूरी नौकरशाही हावी है, कई लोग हैं या फिर एक ही लोग हैं? मैं तो आश्चर्य होता हूँ जब मैं देखता हूँ सारा प्रोटोकॉल खत्म हो गया है। चीफ सेक्रेटरी से ज़्यादातर बढ़ करके एक प्राइवेट सेक्रेटरी काम करता है और चीफ सेक्रेटरी, सीनियर सेक्रेटरी, IAS ऑफिसर्स इसको सहन करते हैं। और नवीन सरकार का मंत्री लोग जा करके वो रास्ता सफाया करता है। एक ब्यूरोक्रेट जाएगा, इसके लिए 15 दिन से जा करके सर्किट हाउस में बैठ करके उनका सीनियर मिनिस्टर्स किस दयनीय स्थिति में है, उनके प्रति मेरा हृदय में दया आता है, सहानुभूति आता है, उनका पीड़ा मैं समझता हूँ। लेकिन मैं आश्चर्य होता हूँ ये लोग क्यों आवाज़ नहीं उठाते हैं। लोकतंत्र मरता जाता है, ये लोग आवाज़ नहीं उठाते। उनको विचार हुआ है कि नवीन जी के कारण उनको वोट मिला, जनता उनके ऊपर भरोसा नहीं करते। जनता BJD के नेताओं के ऊपर भरोसा नहीं करते और नवीन जी अपना मंत्री परिषद पर भरोसा नहीं करते हैं। वो ब्यूरोक्रेट को ही ज़्यादा मानते हैं। अभी कुछ दिनों पहले CM साहब जापान गए, निक्कोन से बात की, उस वक्त भी वो ब्यूरोक्रेट के बारे में प्रचार कर रहे हो, साथ में थे। लेकिन ऐसा क्या है कि जनता से मिलना नहीं चाहते हैं? ये वास्तव में हो सकता है कुछ अपना आंतरिक दुर्बलता अथवा शारीरिक दुर्बलता। मैं आश्चर्य होता हूँ, एक 5T सचिव है, 5T करके कोई डिपार्टमेंट ही नहीं है, कौन इसका डिपार्टमेंट का मंत्री है, ये आश्चर्य होता है। और जो ट्रांसपेरेंसी की बात भी करते हैं, ये उड़ीसा में तो बिल्कुल नहीं है। अब ब्लॉक में जाओ, DRDA में जाओ, कलेक्टर ऑफिस में जाओ, सर्वत्र प्रचुर भ्रष्टाचार है। और उड़ीसा में पल्ली सभा, ग्राम सभा भी नहीं है। जो संवैधानिक अधिकार पंचायतों को मिला था इसको खत्म कर दिया नवीन बाबू ने और सारा काम को डिपार्टमेंटल करता है। लाखों करोड़ रुपया का काम डिपार्टमेंटल करके BJD का पांठी कलेक्शन करता है और BJD कर्मियों का परिवार चलाना ये उनका जिम्मेदारी बन गया है। अब उड़ीसा का वो नेता नहीं बन सकते, वो BJD का नेता है और BJD का नेता बनने के बाद उन्होंने सारा उड़ीसा का राज को लूट करके BJD में भर्ती करने को तैयार है। और इसके लिए उनका ब्यूरोक्रेट्स माध्यम है। लोकतांत्रिक सरकार में ये संभव नहीं होगा। तो एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि आपने कहा कि नौकरशाही की वजह से भ्रष्टाचार लगातार बढ़ता जा रहा है। तो ये पिछले 4 सालों में हुआ या लगातार यही रवैया था? नहीं, 20 सालों से? ये 25 साल से नवीन बाबू जब से आया थोड़ा थोड़ा शुरू हुआ था, तब प्यारी बाबू थे। लेकिन ये सबसे माने बड़ा ज़्यादा प्रबल हो गया ये 5 साल से। जी, तो उड़ीसा में नवीन पटनायक की सरकार है, बीजू जनता दल की सरकार है और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आपकी पार्टी लगातार ED के छापे मार रही है, लगातार भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। तो उड़ीसा में अगर ऐसा क्या है कि आपकी सरकारी मशीनरी काम नहीं करती है? नहीं, उड़ीसा में भी CBI के द्वारा कई BJD नेता पकड़ गए हैं। उनका जो एडवोकेट जनरल था अशोक महांती, जिनके बारे में मैं उनका चिटफंड घोटाला के बारे में मैंने बोला था
असेंबली में जब मैं विधायक था तब नवीन बाबू ने कुछ नहीं किया, लेकिन सीबीआई ने धक्का मार कर उनको अरेस्ट किया। ऐसा उनका विधायक लोग भी अरेस्ट हुए थे। इसलिए अब बाकी कुछ है बच गए हैं, वो भी पकड़ा जाएंगे, एक के बाद एक होता है। मुझे विश्वास है कि बाकी लोग भी पकड़ा जाएंगे। नवीन बाबू एनडीए यानी राजग के बड़े पुराने सहयोगी रहे हैं, कहीं इस वजह से तो कोई शॉक करना नहीं है? नहीं, सब करना नहीं है। और जो सहयोगी भी रहे हैं, बीजेपी के लोग भी पकड़े गए हैं इस सरकार में, सहयोगियों को भी छोड़ना नहीं है, सहयोगी भी पकड़ा जाएंगे, इससे कोई संदेह नहीं है। एक विषय में सहयोग कोई इशू बेस्ड सपोर्ट हो गया, इसका कारण नहीं है कोई करप्शन करेगा इनको छोड़ा जाएगा, बख्शा जाएगा नहीं। पिछले दिनों प्रधानमंत्री जी ने एनडीए की बैठक बुलाई, 38 दल शामिल हुए उसमें, तो उम्मीद करें कि नवीन बाबू भी शामिल होंगे अगली बैठक में? नहीं, ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ, मेरे को भविष्यवक्ता नहीं है, लेकिन नवीन बाबू तो खुद बोल दिया वो सेफ डिस्टेंस में रहेंगे, वो निष्पक्ष रहने के लिए नाटक कर रहे हैं, लेकिन उसका निष्पक्षता का अर्थ अलग है। और हम जानते हैं दोनों पक्ष से, प्रेसिडेंट के चुनाव में एक को, वाइस प्रेसिडेंट चुनाव में एक को सपोर्ट करने का जो आज़ादी निष्पक्ष रहने से, सेफ डिस्टेंस में रहने से मिलेगा, कोई पक्षमुक्त होने से नहीं मिलेगा। अच्छा, एक और महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि नवीन बाबू की तबीयत, आप बड़े पुराने राजनीतिज्ञ हैं उड़ीसा के, उनका स्वास्थ्य कैसा है? वो क्या लंबे समय तक दे पाएंगे प्रदेश को? नहीं, नवीन बाबू का स्वास्थ्य अच्छा हो, मैं परमेश्वर को प्रार्थना करता हूँ शीघ्र ही उनका आरोग्य हो। मैं चाहता हूँ नवीन बाबू सुस्त निरामय जीवन यापन करें, लेकिन हमारा गणतंत्र का स्वास्थ्य को नवीन बाबू बिगाड़ दें, ये ग्रहणीय नहीं है। मुझे ये चिंता है कि उड़ीसा में लोकतंत्र को नवीन बाबू हत्याकारी जैसा इतिहास में लिखा जाएगा। इतिहास अत्यंत कठोर मूल्यांकन करेगा कि नवीन बाबू ही उड़ीसा है लोकतंत्र का हत्याकारी है, सत्य का कंठरोधकारी है। उड़ीसा में अघोषित इमरजेंसी कर दिया उन्होंने। तो इसकी पूरी जिम्मेदारी नवीन बाबू या नौकरशाहों पर? पूरी जिम्मेदारी नवीन बाबू को जाएगा। नौकरशाही नवीन बाबू का अधस्तन सिस्टम है, नौकरशाही नवीन बाबू का मालिक नहीं है। मुख्यमंत्री सर्वोच्च अधिकारी है, उन्होंने इसको प्रश्रय देते हैं। आपने अभी तक उस अधिकारी का नाम नहीं बताया, आपने कहा निजी सचिव, क्या वो पांडियन है? देखिए, पहली बात है, एक समकक्ष योद्धा के साथ युद्ध किया जाता है। मैं सब अधिकारी पियन क्लर्क को नाम लेता हूँ, क्यों लेगा? मैं मुख्यमंत्री को इसके लिए रिस्पॉन्सिबल मानता हूँ। जो विकृति होता है इसके लिए चीफ मिनिस्टर इज स्क्वायरली रिस्पॉन्सिबल एंड ही विल आंसर द पीपल। उड़ीसा का जनता त्राही त्राही होते हैं, यही उनको उत्तर मांगते हैं। अच्छा, एक और बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों इशारा किया कि फ्रीबीज यानी मुफ्त की रेवड़ियाँ बांट के लोग देश को खोखला कर रहे हैं, राज्यों को खोखला कर रहे हैं, और नवीन बाबू ये एक्सपेरिमेंट बहुत दिनों से कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि राज्य में इसका असर दिखाई दे रहा है जमीनी स्तर पे? देखिए, ये बिल्कुल राज्य का अर्थनीति समाप्त होने लगा है, और राज्य को माननीय मोदी की माइनिंग पॉलिसी के कारण हर साल 75,000 करोड़ का लाभ मिलता है। इससे बहुत कुछ विकास हो सकता है। उड़ीसा माइंस में विश्व में नंबर 1। उड़ीसा में 98% क्रोमाइट डिपॉजिट है, सारा पृथ्वी का क्रोमाइट डिपॉजिट का 98%। भारत का कोयला का 23% उड़ीसा में, लोहा, मंगनीज, ये सारा बॉक्साइट, अभ्रक, सीसा, तंबा, ऐसा कि हीरा मणि माणिक्य वैदुर्य तक हमारा केबीके में मिलता है। लेकिन ये सब बाहर में प्रोसेसिंग होता है, और हमारा हीरा जाकर के राजस्थान में, गुजरात में प्रोसेसिंग होगा, हमारा कारीगर जाकर के काम करेगा, लेकिन इधर कोई प्रोसेसिंग प्लांट नहीं बनाएंगे। ये 500, 5,000, 20,000 रुपया में हमारा हीरा को बेचेगा, और उधर वो श्रम करके दिन को 2,000 रुपया उनको मिलेगा, लेकिन 200 करोड़ रुपया में इसको अमेरिका में बेचा जाएगा। ऐसा दुर्भाग्य है हमारा। नवीन बाबू उड़ीसा का विकास के लिए सोचते नहीं, अपना पार्टी का विकास ही उनका विकास है। इसलिए तोड़ मरोड़ करके सारा डेमोक्रेटिक मैकेनिज्म को ख़त्म कर दिया, और सारा काम बीजेडी का कंट्रैक्टर को मिलेगा इसका सिस्टम भी बना दिया। जो 5T स्कूल्स होता है, करोड़ों रुपया खर्च होता है, ये सारा काम डिपार्टमेंटल बनता है। नियम क्या है? वो स्कूल 5T सब काम को स्कूल का मैनेजमेंट नहीं करता है, एसएमसी नहीं करता है, अलुमनी नहीं करता है, जो करना चाहिए, लेकिन करने वाला है ब्लॉक का जेई, जो सबसे भ्रष्टाचारी और जो बीजेडी पार्टी को चलाता है। इसलिए उनका कलेक्टरों को सब ऐसा निर्देश दिया गया है, वो बीजेडी का एजेंट बन करके ऐसा काम करने वाले। तो उड़ीसा की जनता त्राहिमाम कर रही है, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की भूमिका तो बढ़ जाती है ना। आप क्या स्टेप उठाएंगे, क्या अगले चुनाव में क्या कदम उठाएंगे? ये विषय को तृणमूल स्तर में जनता को बताना, जनता का चैतन्य को जागृत करना, प्रलोभन से बच के रहने के लिए उनको बताना, ही हमारा काम है। संगठन को विस्तार करना, सुदृढ़ीकरण करना,
और नवीन बाबू का ये अत्याचारी तंत्र के विरोध में जन आक्रोश निर्माण करना, ये हमारा काम है। तो क्या उम्मीद करते हैं अगली बार सरकार आपकी बनेगी? हाँ, बनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।